नमस्कार दोस्तों, आज हम कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित डीप वर्क बुक के बारे में बात करेंगे। डीप वर्क 2016 में प्रकाशित हुआ था। आमतौर पर छात्रों के लिए इस पुस्तक की सिफारिश की जाती है, लेकिन डीप वर्क की सबसे खास बात यह है कि यह उन सभी लोगों के लिए है जो इस आधुनिक युग में डिस्ट्रैक्शन के नशे से ग्रसित हैं, या उन लोगों के लिए है जो अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, इस समय आप डीप वर्क बुक समरी सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुन पाएंगे? आप इसे सुन रहे होंगे और अचानक आपके सोशल मीडिया अकाउंट से एक नोटिफिकेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के कई भटकाव आते रहते हैं। जब आप कोई काम करने बैठते हैं तो उसे शुरू में ही छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आपका मन काम में नहीं लगता है। डीप वर्क का यही मकसद है कि फोकस डीप वर्क के जरिए आप अपनी क्षमता को समझें। दोस्तों, डीप वर्क बुक समरी में आप जानेंगे कि यह डीप वर्क क्या है और इसे आप अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इस समरी में आपको और भी कई चीजें जानने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी के दुश्मन कैसे है, डीप वर्क कैसे करना चाहिए, अपने माइंड का उपयोग कैसे करें और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सिलेक्टिव कैसे बनाएं और शेड्यूल कैसे बनाएं। इस बुक के लेखक कैल न्यूपोर्ट हैं, जो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क एक ऐसा काम है जो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है या आपके काम में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही है, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इतनी बाधाएं आ सकती हैं। बिना रुकावट के एक समय में एक ही काम को करने की क्षमता और कौशल विकसित करने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में डीप वर्क करने के अभ्यास को लाएं। तभी आप कुछ क्रिएटिव और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोस्तों, इस समरी से आप जानेंगे कि कैसे मल्टीटास्किंग आपको कम प्रोडक्टिव बनाता है। आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग है। यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक ही चीज नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बिजनेस प्रोफेसर सूफी रॉय ने इस पर शोध किया और पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि टास्क 1 के साथ टास्क 2 को शुरू करते समय आपका ध्यान पहली गतिविधि से जुड़ा रहता है, जिससे आप अन्य गतिविधियों पर आधा ही ध्यान दे पाते हैं। इससे आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है और ना ही हर समय इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़े रहना अच्छा है। वास्तव में अपने वेब ब्राउजर पर सोशल मीडिया और ईमेल टैब को खुला रखना भले ही आपको हानिकारक नहीं लगता हो, और अगर आप फॉरन नोटिफिकेशन को एड्रेस ना भी करें, तब भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन का पॉपअप आपके फोकस को बिगाड़ने के लिए काफी है। दोस्तों, 2012 के एक अध्ययन में पाया गया कि एक औसत कर्मचारी 60% से भी अधिक वर्क वीक का समय ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को यूज करने में और इंटरनेट सर्फिंग में बिताता है। उसमें से केवल 30% ही अपने काम और ईमेल का जवाब देने में व्यतीत होता है, जिससे उनका काफी समय ऑनलाइन बर्बाद होता है। दोस्तों, जब आप अपना समय ऑनलाइन या किसी तकनीकी टूल के साथ बिता रहे होते हैं तो आपको यह नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका एहसास आपको बाद में काम समय पर पूरा ना होने पर होता है। आधुनिक दुनिया में हर जगह ध्यान भंग होता है, जहां मल्टीटास्किंग आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और आपकी प्रोडक्टिविटी को मार रही है। अच्छी खबर यह है कि आप डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करके अपने समय का नियंत्रण वापस ले सकते हैं और अपने मस्तिष्क को एक समय में एक कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। डीप वर्क कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, डीप वर्क को हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियां हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको गोल की जरूरत होगी। आपको मालूम करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डीप वर्क करने नहीं देती और आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। इसकी कोई यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक, मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक का अर्थ है मठवासी रवैया। इसमें आपको एकांत में रहना होता है, ऐसी जगह जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करे।
यह रणनीति भटकाव के सभी स्रोतों को खत्म करने और एक संत की तरह अकेले रहने पर काम करती है। 2. बाइमोडल अप्रोच। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे लंबे समय तक अकेले रहकर किया जाता है और बचे हुए समय का उपयोग बाकी काम को पूरा करने में किया जाता है। 3. रिदमिक अप्रोच। इसमें डीप वर्क को टाइम ब्लॉक्स में करने की हैबिट बनाना होता है। इस अप्रोच के लिए आप अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। 4. जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसमें आपको अपने डेली रूटीन से कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम को डीप वर्क के लिए निकालना होगा। आप इन तरीकों को दोबारा सुनकर समझ सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह सब एक रूटीन की तरह होना चाहिए, ना कि रैंडमली। दोस्तों, डीप वर्क और वर्क जोन में यही फर्क है। जब आप कई घंटों के बाद काम को टालकर किसी और काम को करते हैं तो इसे वर्क जोन कहा जाता है, लेकिन जब आप अपना काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक रूटीन के साथ करते हैं तो इसे डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क के लिए जरूरी रिचुअल्स अपनाना। दोस्तों, यह डीप वर्क आपके उद्देश्य और इच्छा पर निर्भर करता है। आपका मन डीप वर्क के लिए तैयार हो सके, इसके लिए रिचुअल्स यानी नियम का होना जरूरी है। चलिए कुछ नियमों को देखते हैं। अपने स्पेस को डिफाइन करना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई ऑफिस के दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब के बोर्ड लगे होते हैं और कई लोग लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में बैठकर काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हैरी पॉटर के प्रसिद्ध लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर के अंतिम भाग को लिखने के लिए एक होटल का कमरा किराए पर ली थी, क्योंकि उन्हें डीप वर्क करना था। अपनी सीमाओं को तय करना। उदाहरण के लिए इंटरनेट बंद करना, अपना फोन बंद करना, ताकि आप आने वाले काम के प्रति डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपने दिमाग पर ध्यान दें और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सिलेक्टिव बनाएं। दोस्तों, आधुनिक दुनिया में आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी हो गया है। आप जहां भी देखते हैं, लोग अपनी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। वे गेम खेल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या अपने फेसबुक पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं। समस्या यह है कि आपका दिमाग आसानी से विचलित हो जाता है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से विकसित हो रही है जिसकी कल्पना आप केवल अपने सपनों में ही कर सकते हैं। आपको बिना रुकावट के एक समय में एक ही काम को करने की क्षमता और कौशल विकसित करने पर ध्यान देना होगा। आपको डीप वर्क करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने आज के यंग प्रोफेशनल्स को कठपुतली बना दिया है। वे एक साथ कई ईमेल और प्रोजेक्ट से निपटने की कोशिश करते हैं या उन्हें डीप वर्क करने या बिना विचलित हुए काम करने से रोकता है। लेखक ने इसका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना और अकेले में रिवाइंड और इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए समय निकालना बताया है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसमें एक विशेष समय की अवधि लेना शामिल है जिसमें आप शारीरिक रूप से कुछ और कर रहे हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बाइक चलाना, ड्राइविंग करना, यहाँ तक कि बारिश देखना, लेकिन मानसिक रूप से एक परिभाषित समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, मन की इस मजबूरी को दूर करने के लिए प्रोडक्टिव मेडिटेशन उपयोगी है। यह आपके दिमाग को तरोताजा कर सकता है और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ऐसे पलों का उपयोग करें जो अनप्रोडक्टिव हों, जैसे अपने कुत्ते को टहलाना, नहाना या यात्रा करना। अपनी समस्याओं को समझने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका मन दूसरे विषयों की ओर न भटके। अपने आप से पूछें कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या काम करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया चलाने के प्रति अपनी इंटेंशन निर्धारित करें। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय अपने इरादों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके पीछे कारण यह है कि आप उन लोगों की गतिविधियों को देख सकते हैं जिनसे आप नियमित रूप से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जब ये लोग आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप मना कर देते हैं। यानी सोशल मीडिया चलाने का आपका मकसद साफ नहीं है, इसलिए आप अनावश्यक रूप से अपना टाइम न्यूज फीड को नीचे स्क्रॉल करने में बिताते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया जब बना था तो यह अपने दोस्तों और समाज की गतिविधियों को देखने के लिए था, लेकिन अब यह यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर गया है। यह एक तरह का नशा सा बन गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप फेसबुक का उपयोग दोस्तों से संपर्क में रहने के लिए करते हैं तो इसका उपयोग उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए करें, लेकिन साथ ही यह प्रयास करते रहें कि जब संभव हो आप उन लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से अधिक समय व्यतीत करें। सोशल मीडिया के नशे को छुड़ाने के लिए 30 दिनों तक अपने सोशल मीडिया से दूर रहें और देखें कि पिछले महीने सोशल मीडिया के साथ आपका जीवन बेहतर था या नहीं।
क्या किसी ने नोटिस किया है कि आपने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है? दोस्तों, अगर आपको इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना सोशल मीडिया बंद ही रखें। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप वर्क शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए वर्क और फ्री टाइम दोनों को शेड्यूल करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद या दिन भर रूटीन काम करने के बाद आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लोग एक ही रूटीन में फंस जाते हैं। वे टीवी देखते हैं, अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं या कंप्यूटर को घूरते रहते हैं और फिर जब फाइनली सोने का वक्त होता है तो वे थकान महसूस करते हैं या एक्ट उन्हें अगले दिन के लिए लो एनर्जी में छोड़ देता है, यानी कि दूसरे दिन उठने के बाद भी उन्हें थकान महसूस होती है। दोस्तों, आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी सभी एक्टिविटी को शेड्यूल करें। मतलब आपके पूरे दिन की टू डू लिस्ट। हर दिन की शुरुआत में एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप पूरे दिन को कम से कम 30 मिनट के टाइम ब्लॉक्स में बांट लें। इस शेड्यूल में आपको काम और व्यक्तिगत कार्यों जैसे ईमेल, आराम, खाने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल एक दिन में ही बदल जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अपने टाइम ब्लॉक्स को फिर से व्यवस्थित करें। इस शेड्यूल का विचार किसी नियम का कड़ाई से पालन करना नहीं है, बल्कि अपने समय को ठीक से व्यतीत करने की जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों, जब आप शेड्यूल बनाकर काम करते हैं तो इसमें आपको अपनी इवनिंग और वीकेंड प्लान करने में मदद मिलती है ताकि आप अपने खास लक्ष्य पर फोकस कर सकें। इसलिए ऑफिस में अपने कुछ नियमों को पालन करने की कोशिश करें, जैसे एक निश्चित समय की अवधि के बाद अपना ईमेल चेक न करना। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को वह स्थान देंगे जो उसे बंद करने के लिए चाहिए। दोस्तों, आखिरकार इवनिंग्स और वीकेंड्स के दौरान इंटरनेट गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों की योजना बनाने से आपको अपने दिमाग और शरीर को फिर से जीवंत करने में मदद मिल सकती है। या रीडिंग, एक्सरसाइज या प्रियजनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम हो सकता है। दोस्तों, डीप वर्क बुक समरी का यही संदेश है कि आज के आधुनिक युग में हर जगह डिस्ट्रैक्शन मौजूद है। मल्टीटास्किंग आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और आपकी प्रोडक्टिविटी को मार रहा है। अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आप अपने समय का नियंत्रण वापस ले सकते हैं और अपने दिमाग को एक समय में एक ही काम पर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।